भागा मुझे, तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़ी अहम तरीन खबर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आज़म ऑफिस की जो ऑडियो लीक्स हुई हैं उसके हवाले से एक हाई पावर तहकीकाती कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया गया है। वज़ीर आज़म ने कुछ चीज़ें सामने रखी कौम की जो कि ज़ाहिर है बड़ी पर्टिनेंट हैं, बड़ी अलार्मिंग भी हैं और बड़ी कंसर्निंग हैं, बिल्कुल एक्यूरेट है। उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर आज़म हाउस में इस तरह से चीज़ें रिकॉर्ड की जा रही हैं, उनको लीक किया जा रहा है, तो फिर कौन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मिलने आएगा? फिर तो दीगर ममालिक के सरबराहान पाकिस्तान आने से कतराएंगे, क्योंकि मुलाकातें तमाम वज़ीर आज़म हाउस में, वज़ीर आज़म ऑफिस में होती हैं। तो अगर ये आला तरीन हाउस, आला तरीन ऑफिस भी सिक्योर नहीं है तो फिर पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात पे, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा नुकसान पड़ सकता है। यही वजह है कि अब एक हाई पावर तहकीकाती कमेटी तश्कील तो दे दी गई है, लेकिन इसकी तहकीकात कब तक अवाम के सामने आएंगी और क्या वाकई जिम्मेदारों का तयन हो सकेगा? वो जिम्मेदार क्या कौम के सामने आ सकेंगे? क्योंकि जिन्होंने भी ये काम किया है वो यकीनन कौम के मुजरिम हैं, क्योंकि एक इंतहाई आला तरीन पाकिस्तान का हसास तरीन ऑफिस और हाउस, वहां से कॉल्स जो हैं, वहां से जो मीटिंग्स है वो रिकॉर्ड होना, उनको फिर लीक कर दिया जाना, ये बहुत बड़ा एक जुर्म है। लेकिन वही सवाल पैदा होता है कि हमेशा की तरह इससे पहले भी पाकिस्तान में बहुत से कौमी सानेहात हो चुके हैं, इस किस्म की बहुत सी चीजें हो चुकी हैं, इस नौयत की तो नहीं, लेकिन बहरहाल इस किस्म की जिनको कंपैरिजन किया जा सकता है इंटेंसिटी के हवाले से। कमीशन भी बनते रहे हैं, रिपोर्टें भी आती रही हैं, लेकिन हमने देखा है कि पाकिस्तान में हमेशा मिट्टी पाव किस्म का एटीट्यूड पाया जाता है। तो क्या इन तहकीकात पर भी मिट्टी डाल दी जाएगी या वाकई ये तहकीकात या इसकी जो भी रिपोर्ट आएगी कौम के सामने रखी जाएगी और जिम्मेदारान को सजा दी जाएगी ताकि आइंदा ऐसा वाकया ना हो सके? आइंदा ऐसा वाकया ना हो इसके लिए मजीद क्या इक़दामात लिए गए हैं या लिए जा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब एक तरफ जो ऑडियो लीक्स हैं उनकी तो तहकीकात करवाने से वज़ीर आज़म ने इनकार कर दिया, हुकूमत ने इनकार कर दिया है, लेकिन जो इमरान खान का मुतालबा है कि जो साइफर है उसकी तहकीकात की जाए, एक जो ऑडियो लीक्स है माजरत के साथ, उनकी तहकीकात तो हुकूमत करवा रही है, लेकिन जो साइफर का मामला है, जो इमरान खान का मुतालबा है, उन्होंने कहा था कि ये साइफर तहकीकात कर लें, हम पार्लियामान में वापस आ जाएंगे, उससे हुकूमत ने इनकार कर दिया है। तो क्या नून लीग नहीं चाहती, पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान में वापस आए? क्या नून लीग पीपल्स पार्टी पार्लियामान के अंदर अपनी अजारादारी चाहते हैं? क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो एक ऑप्शन दे दी थी कि साइफर की तहकीकात करवा दी जाए, पीटीआई पार्लियामान में वापस आ जाएगी, लेकिन वज़ीर आज़म ने आज बिल्कुल दो टोक इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी साइफर में ऐसा कुछ नहीं है कि तहकीकात करवाई जाए। सो ये अहम मामलात हैं। इसके अलावा इसहाक डार ने आज सेनेटर का हलफ उठा लिया है 4 साल के बाद, 3-3.5 साल के बाद, और अब कल वो वजीर खजाना का हलफ उठाने जा रहे हैं। क्या इसहाक डार मईशत को संभाल पाएंगे? क्या इस वक्त नून लीग पीपल्स पार्टी की जो सियासी साख मजरू हो रही है मईशत के मामलात को लेके, कुड इसहाक डार बी द टर्निंग पॉइंट? कुड ही प्रूव आउट टू बी अ टर्निंग पर्सन जो कि इसको टर्न अराउंड कर दे? पिछले 2 दिन से डॉलर तो गिरावट का शिकार है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर खुश नहीं है। उन्होंने आज इसहाक डार की जो हलफ बर्दारी थी सेनेटरशिप की, उस पर एहतजाज भी किया और एक बार फिर अपने बयानिए को मजीद शद्दोमत के साथ दोहराया है कि इसहाक डार की वापसी डील के तहत हुई है। क्या वाकई कोई डील हुई है? किससे हुई है? किस तरह हुई है? रिलीफ तो अदालतों से मिल रहा है, तो इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डील का इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? ये वो सारे मामलात हैं जिन पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, सवाल जवाब करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। सबसे पहले मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा MNA हैं शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा, वो ज्वाइन कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर
मरकजी सरकर्दा रहनुमा वज़ीर आज़म के मुशीर भी हैं कमर ज़मान कायरा साहब, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मज़हर बरलास साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, एक आप लोगों ने हाई पावर तहकीकाती कमेटी ऑडियो लीक्स की बना तो दी है, लेकिन इस पे कोई रिपोर्ट आएगी, डेफिनेटली आएगी। वो रिपोर्ट आप कौम के सामने रखेंगे, जिम्मेदारान को, मुजरिमान को वाकई सजा होगी, कौम उनके नाम उनके चेहरे जानेगी, ताकि आइंदा इस किस्म की जुर्रत, इतनी संगीन जुर्रत किसी की ना हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू गरीदा फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। देखिए, सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं पाकिस्तान की अफवाज का जो तैयारा गिरा है और उसमें जो हमारे फौजी भाई शहीद हुए हैं, उनका सबसे पहले अफसोस करना चाहूंगी और उनके लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी और दिली अफसोस का इजहार करना चाहूंगी। और उसके बाद जो मरियम औरंगजेब के साथ हुआ उसकी पुरजोर मजम्मत करूंगी, क्योंकि अखलाकियात की उस पस्ती में हम गिर चुके हैं जो मुझे तो नहीं समझ आती कि हम उसमें से कैसे निकलेंगे। नफरतों के जो समंदर में लोग अब गिरे हुए हैं। अब देखें, जहां तक आपका सवाल है गरीदा, मैं आपको थोड़ी देर पीछे लेकर जाना चाहूंगी कि देखें आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं और जो लम्हा फिक्रिया पूरी कौम के लिए बना हुआ है, क्योंकि जो कुछ मतलब नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है उस पर पूरी कौम ही फिक्रमंद है, क्योंकि जैसा आपने खुद अपने इंट्रो में कहा कि यहाँ के तो आने में, बात करने में, मिलने में लोग घबराएंगे प्राइम मिनिस्टर हाउस में। लेकिन मैं एक बात करूंगी गरीदा, अगर आपको याद है कि ओपन कैमरा सेनेट में पकड़े गए थे, ओपन जब उनकी इलेक्शंस थी, और मैं बहुत जाती तौर पर हैरान हुई हूं कि उस वक्त भी इस बात को बहुत लाइटली लिया गया और उस वक्त भी पता नहीं उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई। वो कायरा साहब शायद रोशनी डाल सकें, बिकॉज वो ऐसे ओहदों पर हैं जहां उनको शायद पता लगता हो, लेकिन मेरे लिए वो भी निहायत शर्मिंदगी और निहायत अफसोस की बात थी कि एक सेनेट की इलेक्शंस में कैमरे लगे, वो पकड़े गए। उस वक्त का जो मौजूदा हुकूमत थी उसको हमने बरी जिम्मा करार दिया, उसने अपने हाथ झाड़ के कहा कि कोई ताल्लुक नहीं है, और किसी ने उसको फॉलो अप भी नहीं किया। और हम इस सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो सेनेट में हुआ था, जो कैमरे पकड़े गए थे, उसका इल्जाम, ठीक है हुकूमत ने कह दिया था कि हम इसमें मुलविस नहीं हैं, लेकिन नून लीग पीपल्स पार्टी ने उसका इल्जाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर ही लगाया था। तो आज जबकि आपके अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये चीजें हो रही हैं, तो इसका इल्जाम फिर किस पे लगाएंगे आप? देखें गरीदा, मतलब मैं आपको यही कह रही हूं कि ये तो अब रिपोर्ट आनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन, बहुत थरा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि मैं किसी को भी मुद्दे इल्जाम नहीं ठहराती, लेकिन देखें जिनके जिम्मे प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी है उनके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और जो हमारी एजेंसीज इनको सुपरवाइज करती हैं उनके ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर, देखें ये आज तो नहीं ना, शहबाज शरीफ ने तो नहीं लगवा ली होंगी ना अपने ऊपर ये करने के लिए, तो और एक हमारे जो पुराने एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं वो समहाउ वक्त से पहले उन्होंने और लीक्स का भी बता दिया है कि अब अगली ये आ रही है, अगली ये आ रही है। तो आई डोंट नो, देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क कि जब उन्हें कुछ इल्म ही नहीं है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, बाकी पूरी कौम अंधेरे में है, तो ऐसी क्या कौन सी चीज है जो उनको इल्म है कि उनको पहले से पता लग रहा है कि अब ये वाली लीक्स आ रही हैं? शाइस्ता साहिबा, जी आप जवाब मुकम्मल कर ले, देन आई विल टेक दिस क्वेश्चन टू मज़हर बरलास साहब, आप जवाब मुकम्मल कर लीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि फॉरगेट के उसमें क्या निकला क्या नहीं, लेकिन जस्ट द पॉइंट कि ये वहां प्राइम मिनिस्टर हाउस वाज बग्ड इज अ बिग क्वेश्चन मार्क, और लम्हा फिक्रिया होना चाहिए पूरी कौम के लिए। ठीक है, लेट मी टेक दिस क्वेश्चन टू मज़हर बरलास साहब। मज़हर बरलास साहब, ये हुकूमत, नून लीग पीपल्स पार्टी, नून लीग खास तौर पे कुछ ना कह के भी बहुत कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि जी इमरान खान को किस तरह पता है, पीटीआई को किस तरह पता है कि मजीद ऑडियो लीक्स हो रही हैं, यानी कि उनके इस सवाल के पीछे भी एक बहुत बड़ा इल्जाम छुपा हुआ है। मज़हर बरलास साहब, देखिए, मैं प्रोग्राम से पहले गरीदा फारूकी साहबा से कह रहा था कि आप बड़ी जालिम एंकर हैं। आपने प्रोग्राम में मेरे दोस्तों को, शाइस्ता परवेज मलिक को और कमर ज़मान कायरा को, मेरी उनसे फैमिली की दोस्तियां हैं तो उनको बुलवा लिया है।
لیکن اب بات مجھے ظاہر ہے اسی انداز میں کرنا پڑے گی، لیکن حقائق جو ہیں اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ گزارش یہ ہے کہ اس سے 2-3 سوال پیدا ہوتے ہیں کہ پہلی بات یہ کہ ہمارا وزیر اعظم ہاؤس محفوظ نہیں، نہ ہماری کوئی گاڑی محفوظ ہے، نہ ہمارا گھر محفوظ ہے، نہ آفس محفوظ ہے۔ تو آخر یہ ہم سوال کس سے کریں، کس سے پوچھیں؟ چونکہ ایم این ایز کا کام تو نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو پکڑنا۔ جب پرائم منسٹر آفس یا ہاؤس 2 دفعہ سوائپ ہوتا ہے تو جس بھی ادارے کی ذمہ داری ہے کہیں اس نے تو کوتاہی نہیں برتی، پہلا سوال یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو گفتگو ابھی تک لیک ہوئی ہے اس سے نقصان نون لیگ کو ہوا، یہ نون لیگ سے متعلقہ ہوئی۔ مثلا کیلکولیٹڈ چیزیں لیک ہوئی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ خاندانی بزنس کے حوالے سے لیک ہوئی، انڈیا سے مشنری کے حوالے سے لیک ہوئی۔ اب اس میں پرائم منسٹر کے حلف میں ایک چیز شامل ہوتی ہے کہ میں ذاتی فائدے کے لیے کام نہیں کروں گا۔ دوسری جو چیز جو 5 وزراء کے ساتھ ہوئی لیک، اس میں دیکھیے کہ وہ جمہوریت کو چیلنج ہو رہا ہے کہ اسپیکر کے اختیارات کدھر گئے، اور استعفوں کی منظوری کے لیے لندن سے رجوع کرنے کا مطلب ہے کہ جو یہاں پہ لوگ ہیں وہ بیچارے بڑے بے بس ہیں، یا وہ صلاحیت نہیں رکھتے یا اہلیت نہیں رکھتے، اور پھر الیکشن کمیشن کو بھی سوالیہ نشان بنا دیا گیا ہے اس گفتگو میں۔ اب جہاں تک شائستہ پرویز نے بات کی ہے عمران خان کی، تو عمران خان بہت سی باتیں جلسوں میں کہہ دیتے ہیں، وہ میرا خیال ہے انہوں نے شاید انہیں کوئی احساس ہو کہ مجھے فلاں جگہ سے سزا ہو سکتی ہے یا فلاں جگہ سے میرے خلاف کچھ ہو سکتا ہے، تو انہوں نے ہو سکتا ہے وہ اپنے دفاع میں ایسی بات کہی ہو کہ جی یہ بھی آنے والی ہے۔ یا ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی نے یہ خرید رکھی ہو، کیونکہ وہ تو 1 مہینے سے بولی لگ رہی تھی، تو جس نے خرید رکھی ہوگی ہو سکتا ہے اس نے یہ بتا دیا ہو۔ تو یہ ایک بڑے سوال ہیں پاکستانی اداروں سے بھی، پاکستانی لوگوں سے بھی، اور یہ صحیح بات غریدہ نے کی کہ ہمارے پرائم منسٹر کو تو پھر کوئی ملنے نہیں آئے گا۔ آپ دیکھیے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں دنیا کے ایک دوسرے کے بڑے دشمن جو ہیں وہ آتے ہیں، یعنی یہاں امریکنز بھی آتے ہیں، یہاں چائنیز بھی آتے ہیں، یہاں جاپنیز بھی آتے ہیں، یہاں رشینز بھی آتے ہیں، یہاں ایرانی بھی آتے ہیں اور سعودی بھی آتے ہیں۔ تو یہ سارے ممالک ایک دوسرے کے دشمن ہیں، تو کیا وہ پاکستان آنے کا رسک لیں گے؟ ہرگز نہیں لیں گے۔ وہ اب تو میرا خیال ہے کوئی چیز ہی محفوظ نہیں رہی۔ یہ ایک سوال ہے، ایک تو اس کا جواب کل قومی سلامتی کا اجلاس ہے اس میں آئے گا، لیکن یہ جو کمیٹی بنانے کا یا کمیشن بنانے کا رواج ہے پاکستان میں، میں بڑی معذرت سے کہوں گا کہ نہ کمیشنوں سے آج تک کچھ نکلا، نہ کمیٹیوں سے نکلا، یہ ایسے ہی مٹی ڈالنے والی بات ہوتی ہے۔ لیکن یہ اتنا بڑا واقعہ کیا یہ اس قسم کا ہے کہ اس پہ مٹی ڈال دی جائے؟ ویسے اس سے بڑے واقعات یا اسی قسم کے واقعات پہ ہی ہم نے کمیشنوں پہ رپورٹوں پہ حمود الرحمان کمیشن اس سے بے شک بڑا واقعہ تھا، اس سے بڑی رپورٹ تھی، تو وہ یہاں سے لیک نہیں ہوئی، کسی اور جگہ سے لیک ہو گئی۔ تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کیسے لیک ہو گئی، تو کیا ہمارے دشمنوں کی دسترس ہے ہمارے ہاں؟ یہ ایک سوال ہے نا کہ آپ اس رپورٹ کو حمود الرحمان کمیشن کو اٹھا لیں، وہ ہمارے دشمن ملکوں سے ریلیز ہو رہی ہے، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دشمنوں نے اتنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں ہماری دھرتی پہ کہ وہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ ٹھیک، یہی سوال کیا تھا میں نے شائستہ صاحبہ سے۔ شائستہ صاحبہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں مظہر برلا صاحب کی کسی بات کو، شاید آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہی تھیں، پلس یہی سوال بار بار اٹھایا جائے گا کہ کیا اس دفعہ واقعی کوئی کارروائی ہوگی اور رپورٹ کیا آپ لوگ عوام کے سامنے لائیں گے؟ دیکھیں غریدہ، میں صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ برلاس بھائی میرے بھائیوں کی طرح ہیں۔ انہوں نے جو بات کی کہ ذاتی مفاد میں، دیکھیں اس میں بڑا، اگر ہم کانٹینٹ پہ جائیں جو اس کی لیک ہے،
तो उसमें शहबाज शरीफ ने कहा है, उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, मैं उनसे बात करूंगा, आप भी उनसे बात कीजिएगा। और एक बात और गरीदा, 5 अगस्त से पहले इंडिया से इंपोर्ट खुली हुई थी और उन्हीं की मशीनरी नहीं बल्कि बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों की जो यहाँ पे शुगर वाले हैं और जो पावर प्लांट्स वाले हैं वो वहाँ पे या सेकंड हैंड या सस्ती वहाँ पे मशीनें मिलती हैं। तो ये आज का नहीं, बहुत देर से ये हो रहा है। आप मुझे बताएं, मैं किसी की यकीन माने मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, इन्वेस्टिगेशन होनी सब कुछ हो, लेकिन मेरा मैं एक सवाल सोच रही थी कि देखें, इसी तरह कहते हैं कि इंडिया से 5 अगस्त से पहले लोगों की इतनी एलसीज खुली हुई थी, इतने सामान आ रहे थे और एकदम से 5 अगस्त के बाद इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। मैं साइड नहीं ले रही, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए कि जब 5 अगस्त के बाद एकदम से तमाम हर किस्म की इंपोर्ट को रोक दिया गया। अब इनकी मशीनरी भी 80% मशीनरी आ चुकी हुई थी, वो लग चुकी हुई थी और 20 रह गई थी, 5 के बाद वो नहीं आई। इसी तरह लोगों के और बहुत से लोग हैं जिनके सामान, एलसीज, पैसे, देखें मैं मानती हूं कि हमें कश्मीरियों से ज्यादा कोई अजीज नहीं है और वो हमारी शहरक से ज्यादा करीब हैं, लेकिन मुझे बताएं कि रातों रात एक दिन में लोग तबाह हो गए थे। ये तो मशीनरी है, ये अपना नुकसान सह सकते थे, इन्होंने सह लिया कि भाई 80% 60% आई, बाकी नहीं आई, लेकिन वो लोग भी थे जिनके वही कारोबार थे। तो देखें मुझे नहीं पता, ये तो जो एक्सपर्ट्स जो हैं उनको ये बात का फैसला करना होगा कि इस किस्म के, तो यहाँ तो इन्वेस्टर भी डर जाएगा आते हुए कि नॉट ओनली विद इंडिया, मैं इंडिया के लिए खास तौर पे नहीं कह रही, मैं कहीं के लिए भी कह रही हूँ कि जो एक्सपोर्टर, जो यहाँ पे इन्वेस्टर आएगा वो तो कहेगा इस मुल्क की आज पॉलिसी कुछ होती है, हम आधी लगा देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे, कल इनकी पॉलिसी हुकूमत बदलेगी, कोई और होगी या इनकी कोई और तरजीहात आ जाएंगी और ये कर देंगी। देखें इस स्पेशल केस में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती, ये भी कर लें, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ना इस लीक में कोई हुकूमत की बदनीयती या शहबाज शरीफ की बदनीयती नजर आई, बल्कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कहा कि जब उनको बताया गया कि इसके रिपरकशंस और इंडिया से ट्रेड बंद हो चुकी है तो उन्होंने कहा मैं भी समझाऊंगा, आप भी बात कीजिएगा। देखें किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ये हक बनता है कि आप उनको एक्सप्लेन करें। बदकिस्मती से उस वक्त जो सामने आया वो उनके भाई की बेटी थी, लेकिन जहां इन्होंने बात की है बरलास भाई ने कि जो वो बात कर रहे थे आपस में, देखिए हर एक को अपनी राय का इजहार करने का पूरा हक हासिल है। अगर उनकी बात पे अग्री नहीं करते तो इमरान खान को चाहिए था कि उनके तमाम के तमाम मेंबर्स इलेक्शन कमीशन स्पीकर साहब के पास चले जाएं। तो पहले दिन से हम कह रहे हैं कि अगर वो संजीदा हैं और जाकर एक सब इंडिविजुअली अपना रेजिग्नेशन भी दे दें और इंडिविजुअली बाय वॉइस भी कह दें कि जी वी रिजाइन, तो अगर वो कर दे, वो भी नहीं करना, पर्क्स भी सारी लेनी है, लॉजेस में भी रहना है, सब कुछ इस्तेमाल करना है, तनख्वाहें भी लेनी है, लेकिन शाइस्ता साहिबा मलाइन हमने करना है, मलाइन करना है इलेक्शन कमिशन को, इलेक्शन कमिशन को मलाइन करना है। प्रॉब्लम ये है, सूट नहीं करता, माशाल्लाह खुद पार्लियामेंटेरियन है, प्रॉब्लम ये है कि किसी के इस्तीफों की मंजूरी का अमल फेडरल कैबिनेट या फेडरल कैबिनेट में बैठे हुए चंद लोग या नून लीग के लोग डिसाइड तो नहीं करेंगे ना, ये तो स्पीकर का प्रेरोगेटिव है ना। बात सुने गरीदा, हाँ तो स्पीकर ही ने यूज किया ना फाइनली, लेकिन यू कांट स्टॉप मी, मैं अपनी राय का इजहार तो कर सकती हूँ ना अपने दोस्तों के साथ बैठ के, और मेरे दोस्त पार्लियामेंटेरियंस ही होंगे तो उनके साथ मुझे मैं अपनी राय का शाइस्ता साहिबा वो सिर्फ राय का इजहार नहीं हो रहा था ना, वो एक पूरा प्रोसेस वहां डिस्कस हो रहा था कि जी कौन कौन से मंजूर करने हैं, कहाँ से मंजूरी आएगी, लंदन से मंजूरी आएगी। गरीदा तो फिर उसका तो फिर एक बिल्कुल सिंपल एक हल था, वो जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये सब स्पीकर के पास चले जाते और उसके जो कुछ सोच हमारी थी, हमारी प्लानिंग थी, उसको बिल्कुल ठप कर देते, कहते ये शाइस्ता साहिबा ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सवाल ये है कि आप लोग ये प्लानिंग कर नहीं सकते। असल सवाल ये है, असल सवाल ये नहीं है कि पीटीआई आपकी प्लानिंग को किस तरह से काउंटर करे। मुझे अपनी राय का इजहार करने से कोई नहीं रोक सकता। बीबी आपने राय का इजहार कर लिया, अब हमें भी मौका देंगी।
मैं एक ब्रेक ले लूं मजहब जी, बरलास आप साहब, करें, आपने ताकि पहले ब्रेक के बाद किया वापस था, आके फिर मजहब बरलास साहब की भी राय ले लें। और पीपल्स पार्टी से आई होप कि कमर जमान कायरा साहब मौजूद होंगे ब्रेक के बाद हमारे साथ, और इसी से कनेक्टेड हम सवाल करेंगे कि इमरान खान ने तो कह दिया था कि साइफर की तहकीकात करवाएं, हम पार्लियामान में आ जाएंगे, तो क्या नून लीग पीपल्स पार्टी नहीं चाहते कि इमरान खान पीटीआई पार्लियामान में वापस आए? विल आस्क दिस क्वेश्चन एज वेल एंड मेनी अदर क्वेश्चंस आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज मौजूद हैं शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा, ज्वाइन किया है हमें सेनेटर आजिज धामरा साहब ने। कमर जमान कायरा आज कमिटेड थे प्रोग्राम में, लेकिन नंबर्स उनके मुसलसल बंद हैं और कायरा साहब तशरीफ नहीं ला रहे हैं स्काइप पे। आजिज धामरा साहब, सेनेटर आजिज धामरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका आजिज धामरा साहब, आपका आवाज आ रही है तो। एंड मजहब बरलास साहब, बरलास साहब आप कुछ कहना चाहते, आप कहिए, फिर मैं धामरा साहब की तरफ। मैं ये अर्ज कर रहा था कि शाइस्ता बीबी ने बात की है कारोबारी हवाले से, वो गुफ्तगू पूरी सुनती तो उनको पता होता कि वो जो अफसर हैं वो बता रहे हैं कि जी डार साहब अपने तरीके से कर लेंगे, इनकार नहीं हुआ किसी जगह पे, वो अपने तरीके से कर लेंगे जी। उन्होंने पिछले वजीर आजम की बड़े मियाँ साहब की गाड़ी भी क्लियर कराई थी। फिर उसी गुफ्तगू में चेयरमैन नैब के हवाले से एक शख्सियत का जिक्र है। तो देखिए, जब आप इतनी पसंद नापसंद ढूंढेंगे कि जो आपके केसेस को हाथ ना लगाए, आप ऐसा चेयरमैन ढूंढेंगे। और कारोबारी मामले में भी वजीर आजम ने इनकार नहीं किया, उन्होंने कहा वो डार साहब ढूंढ लेंगे रास्ता, ऑफिसर ने बताया तो ओके। दूसरी बात जो है उसमें देखिए, ये स्पीकर का इख्तियार है, और वो जो गुफ्तगू है सारी, वो तो एक साज थी, हिकमत अमली तरतीब दी जा रही थी कि जी इतने नोटिस हम भेज देंगे। वो जो आजकल बड़े एडी कांक बने हुए हैं ना, आजम नजीर तारड़, वो फरमा रहे हैं जी इतने हम भेज देंगे। और वो जो आर्मी चीफ पे तो बड़ी तनकीद करते थे और ट्रांसजेंडर मंजूर करने वाले उनकी सदारत में हुई थी वो एयाज सादक, वो फरमा रहे हैं जी हम, वो मियां शहबाज शरीफ को तो कुछ समझ ही नहीं रहे, वो फरमा रहे हैं कि हम जी भेज देंगे जी, लंदन भेज देंगे, और वहां से बड़े मियां साहब जो हैं वो लिस्ट जिस की अप्रूवल देंगे उसका इस्तीफा मंजूर कर लेंगे। तो यहाँ स्पीकर का किरदार किधर गया, यहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का किरदार किधर गया? वो एक साजिशी थ्योरी है। एक बात आपने शुरू में की मरियम औरंगजेब के हवाले से, मैं भी उसकी मजम्मत करता हूं, मेरी वो भांजियों की तरह है, लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए कि महीना डेढ़ दो पहले आपने किस तरह यास्मीन राशिद की गाड़ी को तोड़ा था, और उसमें अंदलीब अब्बास और यास्मीन राशिद जो 70 साल से ऊपर की वो खातून होगी, उनके साथ किस कदर भयानक सलूक हुआ था। फिर वो जो औरतें थीं मॉडल टाउन में, उनके साथ किस कदर भयानक सलूक हुआ था। फिर ये भी सुन लीजिए अभी शाइस्ता बीबी एक जुमला सिर्फ सुन लीजिए। आपने कहा ना कि और लोग भी इन्वॉल्व थे जिनकी मशीनरी आ रही थी। ये याद रखिए, स्कैंडल हमेशा मशहूर लोगों का बनता है, आम लोगों का स्कैंडल नहीं बनता। आप गलत समझे ना, मैंने ये नहीं कहा किसी और की मशीनरी आ रही थी, मैंने कहा कि लोगों की एलसियां आलू मटर के लिए भी खुली हुई थी, आपको पता है। मतलब मैं आपको वैसे कह रही हूँ कि एक ट्रेड ओपन थी इंडिया के साथ, मैंने किसी की मशीनरी का नहीं कहा, मुझे इल्म भी नहीं है, प्लीज, मैं इतनी बाइल्म नहीं हूँ जितने आप हैं। मैं सिर्फ एक बात करना चाहूंगी कि देखें, ये मॉडल टाउन तक चले गए, फिर मैं साहिवाल तक भी आऊं, फिर मैं जिस लोगों ने, मुझे माफ करें, जिन्होंने मदीना नहीं छोड़ा, वहां पे बद इखलाकी, बदतमीजी और बदजुबानी हुई है, वो और क्या छोड़ेंगे। इसलिए उस बात को छोड़ दें। मैं महसूस करती हूं कि वो काबिल मजम्मत थी, और मैं अब भी कहूंगी वो काबिल मजम्मत है, और इन लोगों को कुछ इखलाक के दायरे में रहना चाहिए, क्योंकि मदीने जैसी अगर उन्होंने रसूल की वहां नहीं की तो फिर कुछ नहीं किए। आप फिर यास्मीन राशिद वाली भी मजम्मत कर देना लगे हाथों। एक देखिए, नहीं लगे हाथों, मुझे बात सुने, पॉलिटिशियंस हैं, वो गलत है अगर मैं किसी जलसे जुलूस में, देखें बरलास साहब, मेरे ऊपर भी दहशतगर्दी के पर्चे हैं, मेरे ऊपर भी गद्दारी के पर्चे हैं, मेरे ऊपर भी पथराव हुआ है, मेरा मलिक साहब चले गए अपने सीने पे दहशतगर्द होने का तमगा लेकर। खुदा के लिए जबान ना खुलवाएं, ये लोग
अपने ऊपर आती है तो सब कुछ भूल जाते हैं, और जब दूसरे को ये क्या समझते हैं, एक ही यार्ड स्टिक होनी चाहिए फिर सबके लिए। ठीक है, इसलिए शाइस्ता खुदारा मत करें ये बात, मत करें ये बातें, और इस कौम को इस डिवीजन से बचा लें, कौम को इन नफरतों से बचा लें। इस वक्त मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है और हम यहाँ आपस में वो कर रहे हैं। शाहिद साहब, आई हैव टू इंक्लूड, सॉरी टू कट यू, एंड आई हैव टू इंक्लूड सेनेटर आजिज धामरा साहब इन द डिस्कशन। आजिज साहब, क्या आप सुन रहे हैं मुझे? जी, मैं आपको सुन रहा हूँ। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया। आपने सुन लिया होगा कि डिबेट किस मौजू पे हो रही है। हम वज़ीर-ए-आज़म हाउस की ऑडियो लीक्स के हवाले से बात कर रहे हैं। शाइस्ता साहब से भी मैंने ये सवाल किया था, यू पीपल्स पार्टी, बिलोंगिंग टू पीपल्स पार्टी, जो कि ऑल्सो गवर्नमेंट में है, कि आप लोग कम से कम इस इंसिडेंट की, इस इंतहाई संगीन सिक्योरिटी ब्रीच की जो तहकीकात होगी उसकी रिपोर्ट क्या आप लोग पब्लिक करेंगे, अवाम के सामने लेके आएंगे, या इसको ब्रश अंडर द कार्पेट तो नहीं कर देंगे कि मिट्टी पाओ किस्म का माहौल बन जाए इस पर भी और आगे बढ़ जाए सारे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें गरीदा, मैं पहली बात तो सफर में हूँ और अभी मैंने ज्वाइन किया है आपके प्रोग्राम को। इससे पहले मुझे मालूम नहीं कि मेरे जो पैनल के दोस्त हैं उन्होंने क्या क्या गुफ्तगू की है। जहां तक पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की बात है, पहली बात तो इस मुल्क में जिस तरह गद्दारी के इल्जाम आम थे, अब वीडियो लीक जो है वो आम जाम हो चुकी हैं, और वीडियो लीक कहीं एक जगह रुक नहीं रही। आपको याद होगा कि खुद साबिक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कुछ महीने पहले कि मेरे खिलाफ एक वीडियो जो है वो आने वाली है। ये सारी चीजें हैं, और वीडियो लीक अभी भी आपने, अगर ये वीडियो लीक, पहली बात तो मैं शदीद बतौर पाकिस्तानी अफसोस का इजहार भी करता हूँ कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर हाउस की इस तरह की चीजें लीक होती रही तो फिर इस मुल्क की सिक्योरिटी जो है वो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज होने का खदशा है हमें। और जहां तक आपने कहा कि रिपोर्ट जो है वो पब्लिक होनी है, GIT बनी है, तो बिल्कुल हमें एक बार अपने दिल को बड़ा करके इस तरह की जो भी रिपोर्ट्स हैं उसमें अगर इन्वॉल्व आजिज धामरा की जात भी हो तो उन्हें पनिश करना पड़ेगा। इतनी बड़ी जुर्रत का मुजाहरा हमें बिलाखिर इस मुल्क में करना पड़ेगा, वरना तो आप देख रहे हैं कि एक साबिक वजीर जो है वो खजाना ने किस तरह IMF के मुआहदे को बिगाड़ने के लिए अपने वज़रा से खत लिखाने की कोशिश की थी। अगर उनकी बात बिल्कुल ठीक थी, KPK के वजीर ने खत सही लिखा, तो पंजाब के वजीर ने क्यों आपसे ये सवाल किया कि इस पे रियासत के ऊपर तो कोई खास सवाल नहीं होगा। मोहसिन निगारी साहब की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो भी आपको फॉलो करता, वो भी आपकी पार्टी का है, वो भी आपका फॉलोअर है, मगर लेकिन धामरा साहब, यहाँ पे तजाद नजर आ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की अगर ऑडियोज लीक हो गई हैं तो वहां पे आप शदीद एतराज कर रहे हैं, वहां पे आप हाई पावर तहकीकाती कमेटी बना रहे हैं, और अगर सिटिंग एक प्रोविंशियल के फाइनेंस मिनिस्टर और फॉर्मर फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर की गुफ्तगू टेप हो रही है, लीक हो रही है, उसको आप कह रहे हैं बहुत अच्छा काम हो गया ये? नहीं, आप लोग FIA में करवा रहे हैं? बिल्कुल मैं अच्छा नहीं कह रहा हूँ। मैंने तो कहा कि जिस तरह आप गद्दारी के इल्जामात आम और जाम हैं, वो मार्केट में कागजात पे आम जाम वो बिक रहे हैं, गद्दारी के सर्टिफिकेट, तो आजकल वीडियो लीक्स भी इसी तरह हो रही है ना, लीक हो रही है। आपको पता है कि एक साबिक इदारा जो जिसका नाम लेके फिल्म में तो मेरे ख्याल में 7 ग्रेड का क्लर्क भी अगर कोई ऐसी ऊंची नीची बात करे तो उस इदारे में रावलपिंडी में हमारी क़यादत के खिलाफ केस होते थे, मगर उनके जो चेयरमैन थे उनके खिलाफ जो एक वीडियो आई थी सामने, उसके बाद हुक्मरान पार्टी के खिलाफ कार्रवाइयां खत्म हो गई थी। मैं तो कह रहा हूं कि यहाँ ये सिलसिला बंद होना चाहिए, चाहे वो वीडियो लीक हो या ये वीडियो लीक है या आने वाली वीडियो लीक है, ये तमाशा बंद होना चाहिए। उसमें जिसकी भी जात इन्वॉल्व हो, जिस इदारे के लोगों ने भी ये ब्रीच किया हो, या कोई काबीना का वजीर क्यों ना हो, चाहे मेरी पार्टी का कोई वजीर क्यों ना हो, खुदा न खास्ता की बात कह रहा हूं मैं, सख्त किस्म की कार्रवाई होनी चाहिए। इस मुल्क से ये खिलवाड़ नहीं चल सकता और ये मुल्क इस खिलवाड़ को अब अफोर्ड नहीं कर सकता। आजिज धामरा साहब, क्या आप समझते हैं कि खुदा न खास्ता इसमें कहीं ना कहीं कोई अपने अंदर फेडरल हुकूमत के अपने लोग मुलव्विस हो सकते हैं? फेडरल कैबिनेट में से वजीरों के खिलाफ भी तहकीकात होनी चाहिए? मैंने अर्ज किया कि आजिज धामरा की जात भी इन्वॉल्व हो तो उसे हैदराबाद के हैदर चौक पे फांसी पे लटका दिया जाए। ये मामूली चीजें नहीं होती हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के इस तरह की गुफ्तगू करें और वो पब्लिक हो जाए, और उसको आपकी मुखालिफ पार्टी फिर इतना पब्लिक करने की कोशिश करे कि वो खुद भी इस दलदल में फंसी हुई है, मगर क्योंकि वो मौका हाथ से जाने नहीं देते। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये रिपोर्ट जो GIT की हो वो बिल्कुल पब्लिक होनी चाहिए, ताकि इस कौम को ये पता होना चाहिए अगर इस पे हमने पर्दापोशी की
तो ये और भी इस मुल्क के साथ खिलवाड़ होगा। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इमरान खान का मुतालबा कि साइफर की तहकीकात हो, हम पार्लियामान में आने को तैयार हैं, हुकूमत ने इनकार कर दिया है, क्यों इनकार कर दिया है, इस पे बात करेंगे। एंड इसहाक डार रिटर्न्स, इसका इम्पैक्ट क्या होगा पाकिस्तान पे, पाकिस्तान की इकॉनमी पे। कल वजीर खजाना का हलफ उठाने जा रहे हैं, इस पर भी सवालात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज मौजूद हैं शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा, सेनेटर आजिज थावरा साहब और मजहर बरला साहब। शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा, इमरान खान ने कहा कि साइफर की तहकीकात कर लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान में आने को तैयार है। आज वजीर आजम ने दो टोक खरा इनकार कर दिया। क्या इसका मतलब यह है कि हुकूमत नहीं चाहती कि साइफर की तहकीकात हो और इमरान खान पीटीआई पार्लियामान में वापस आए? गरीदा, आप मुझे जरा बताएं कि आप मुझे अश्योर कर सकती हैं, यकीन दिला सकती हैं कि साइफर की जो रिपोर्ट आएगी उसको इमरान नियाजी साहब मान लेंगे? नहीं, मेरी तो पोजीशन ही नहीं है ना कि मैं श्योर करवाऊं। ये तो आप लोगों ने श्योरिटी लेनी है, आप लोगों ने कदम बढ़ाना है, इमरान खान साहब से बात करनी है, ये आपका अपना सर का दर्द है। अच्छा, दूसरी बात ये कि मेरी बात सुने, वो एक तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की वो मीटिंग में जो पहली हुई थी उसमें वो खुद मौजूद थे, वो उनके अंडर हुई थी, उनके मोस्ट ट्रस्टेड लोग उधर थे, तीनों सरबराह ने, हमारी जो अस्करी क़यादत है वो मौजूद थी। उसका जो नतीजा उसको उन्होंने नहीं मिली, उनको इतबार नहीं आया। फिर उन्होंने दूसरी शहबाज शरीफ साहब ने करवाई, उसका उनको यकीन भरोसा नहीं आया। अमेरिकन ने आके उसको रिफ्यूट किया, उन्होंने उसका एतबार नहीं किया। उन्होंने DGISPR ने किया, उन्होंने उसका एतबार नहीं किया। मतलब कौन से फरिश्ते आएंगे और कौन सी वो डिफरेंट नतीजा निकलेगा जिसके ऊपर वो आना चाहते हैं? अगर वो आना चाहते हैं असेंबली में तो बगैर किसी शर्त के आए, मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए आए, इसलिए आए कि इस वक्त कौमी क़यादत को मिल बैठने का वक्त है, इसलिए आए कि इस वक्त मुल्क का 1/3 हिस्सा सैलाब में डूबा हुआ है, 3.5 करोड़ लोग बेयार और मददगार सड़कों पर पड़े, बीमारियां फूट रही हैं, सर पे छत नहीं है। तो आए असेंबली में, उनके लिए मिलकर कोई तरीका ऐसा बनाए मिलके कि उनके लिए उनको बहाल कर सकें। आए एक बार मिलके जो फैसले होने आगे उनमें अपनी मुशावरत शामिल करें। ये जो साइफर का उन्होंने किया है ना बहाना, किससे कैसे, अब कैसी इन्वेस्टिगेशन वो चाहते हैं खुद बता दें, या तो वो अपने मनपसंद लोग बता दें जिनसे वो ये करवाना चाहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में तो अब मुझे नजर नहीं आ रहा कोई जो इन्वेस्टिगेट करे। और उसका जब हर कंसर्न बंदा उसको डिनाई कर चुका है तो मुझे नहीं पता, इसलिए उनको बोले एक और यू टर्न ले लें, कोई बात नहीं, कोई और बहाना सोचे, क्योंकि वो हर चौथे दिन उनका कोई नया बयानिया होता है, हर जलसे में कोई नया बयानिया लेकर आते हैं। तो अब छोड़ दें इस बात को, वो अब चूरन पुराना हो गया है, उसको छोड़ दें, वो खत्म है, इट हैज नो वैल्यू, नो वेटेज। अब फॉरगेट दैट, अब कोई और लेके चलें आजकल। अच्छा ठीक है, सेनेटर आजिज थावरा साहब आप क्या कहेंगे? पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहती कि पीटीआई पार्लियामान में आए, साइफर की तहकीकात हो? पहली बात तो मैं भी वही अल्फाज इस्तेमाल करने वाला था, मगर फिर मुझे ख्याल आया कि ये बात मैं गरीदा से कैसे कह सकता हूँ कि इसका तो एक ही ट्वीट जो है वो इतनी सारी पीटीआई को इमोशनल कर देता है कि सामने से ऐसे अल्फाज आते हैं कि वो देख के शर्मिंदा हो जाता है लोग। अच्छा, बात यह है कि कौन सा ऐसा इदारा है, पहले तो कोई गारंटी ले इस बंदे की कि वो कौन सा इदारा है जिस पर ये एतबार करे, फैस करे, जुडिशरी के वो फैसले जो इनकी सपोर्ट में आते हैं उन पे ये भंगड़े डालते हैं, बाकी इसके फैसले आपके सामने हैं, जिस तरह का ये रिएक्शन देते हैं, इलेक्शन कमीशन हो जाए, फेडरल की तमाम एजेंसियां हो जाए, हत्ता कि उन्होंने तो मौजूदा चीफ को भी इतना कंट्रोवर्शियल कर दिया है। तो कौन करेगा ये इंक्वायरी, कौन करेगा? वो उस इदारे का, उस शख्स का नाम खुद ले लें, ताकि फिर हम इस बात को कोई पॉलिटिकल लीडरशिप इस बात को संजीदगी से ये सोचे। क्योंकि मेरे ख्याल में एक लाडला और जिद्दी बच्चा जो है उसको आप कौन सा भी कीमती खिलौना हाथ में दे देंगे, उसे चुप नहीं होना, उसे उस खिलौने से खेलना नहीं, वो तोड़ना है उस खिलौने को। तो ये जिद्दी बच्चा है, ये कोई गारंटर नहीं है मेरे ख्याल में इसका, पार्टी के अंदर भी कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है ना, कोई संजीदा इदारा या संजीदा शख्स जो है
वो गारंटी लेने के लिए तैयार नहीं है। सॉरी धामरा साहब, आपको कट इन कर रही हूँ, प्रोग्राम का टाइम कम रह गया। मैं मज़हर बरला साहब का कमेंट लेना चाह रही हूँ, सॉरी आपको कट इन कर रही हूँ। बरला साहब आप क्या कहते हैं? शाइस्ता साहिबा ने भी कह दिया कि एक तवील फहरिस्त है जहाँ जहाँ तहकीकात हुई है। धामरा साहब ने मुख्तसर सी बात दोनों सो मच कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, मैं दोनों के जवाब मुख्तसरन देता हूँ। एक तो जो डिनाई वाली बात की वो गलत है। अगर डिनाई हुआ था तो फिर अमरीकी सफीर को बुलाकर क्यों एहतजाज किया गया था फॉरेन ऑफिस में? इस सवाल का जवाब ये बेहतर दोनों दे सकेंगे। दूसरा, जब आधा मुल्क डूबा हुआ है तो उस दौरान साजिशें हो रही हैं इस्तीफों की और जमहूरियत के खिलाफ और स्पीकर के खिलाफ और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। तीसरी बात, ये पसे पर्दा कोई बात चल रही है, ये सुप्रीम कोर्ट से बात आई है कि जनाबे वाला इमरान खान गौर करें, असम्बलियों में आए। तो ये मेरी इतला ये है कि पसे पर्दा कोई बात चल रही है। अब इस पे कमीशन भी सुप्रीम कोर्ट ही बना देगा अगर उन्होंने पीटीआई को बुलवाना हुआ कौमी असम्बली में। तो ये बड़ी आम बात कर रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं बरला साहब? नहीं, ये कहना चाह रहे हैं जैसे पहले एक दफा हुआ था कि सड़कों पे ना फिरो, हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें रिलीफ दे देंगे। ये वही वाला किस्सा है बरला साहब? आपके इल्म में आपको ज्यादा पता है सुप्रीम कोर्ट का। मैं वहाँ कुछ बातें नहीं बताना चाहता। नहीं, आप इतनी आप बहुत इन्फॉर्म्ड है ना जर्नल, हम तो नहीं। गरीब। देखिए, मुझे इतला है कि पसे पर्दा बातचीत हो रही है। वो उसमें ईमान सदर इन्वॉल्व है या कौन इन्वॉल्व है, पसे पर्दा बातें हो रही हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं। ये बड़ी इम्पोर्टेंट एक पीस ऑफ न्यूज दे रहे हैं मज़हर बरला साहब, लेकिन प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। शाइस्ता साहब आप खुद इसको चेक कर लें, गवर्नमेंट में आप लोग बैठे हैं और धामरा साहब आप भी। बहुत बहुत शुक्रिया शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा, सेंटर आजिज धामरा साहब, मज़हर बरला साहब। ये था आज का प्रोग्राम। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।